ये कहानी एक युवा शहजादे की है जो अपनी काबिलियत को परखने और एक सच्चे बादशाह में होने वाले गुणों को समझने के लिए अलग अलग शहरों की यात्रा पर निकलता है। यह एक रोमांचक और नैतिकता से भरी हुई कहानी है जिसमें संघर्ष, समझदारी, बहादुरी और करुणा का मिश्रण है। तेजपुर शहर के बादशाह ने अपने छोटे बेटे को राजगद्दी सौंपने की इच्छा प्रकट की, लेकिन युवा शहजादे ने अपने पिता से कहा, मैं अभी इस काबिल नहीं हूं कि एक पूरे राज्य का संचालन कर सकूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि एक सच्चे बादशाह में क्या गुण होने चाहिए, इसलिए मुझे यात्रा करने दे ताकि मैं अनुभव प्राप्त कर सकूं और खुद को परख सकूं। बादशाह अपने बेटे की इस सोच से प्रभावित हुए और उसे अनुमति दे दी। शहजादा अपने सफ़र पर निकल पड़ा, ये जानने के लिए कि एक आदर्श राजा बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। यात्रा करते करते शहजादा एक नए शहर में पहुंचा। वहां एक नेक दिल इंसान ने उसे अपने घर में ठहरने की पेशकश की। उसने शहजादे को अच्छा खाना खिलाया और रात को विश्राम करने के लिए एक कमरा दिया। रात के समय जब शहजादा आराम कर रहा था, उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक माला लटकी हुई थी। लेकिन ये देखकर वह चौंक। घूमते घूमते शहजादा एक और शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत जोर जोर से रो रही थी। दयालु शहजादे ने उसके पास जाकर पूछा, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? क्या कोई तकलीफ है? बुढ़िया ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज रात उसे बादशाह की बेटी की देखभाल करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये बहुत भयानक काम है। जो भी राजकुमारी की देखभाल के लिए जाता है वह सुबह तक जिंदा वापस नहीं लौटता। ये सुनकर शहजादे को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि कोई भी व्यक्ति जीवित वापस नहीं आता। वह बुजुर्ग महिला से बोला, आज रात मैं जाऊंगा, मुझे देखना है कि यह सब कैसे होता है। बुढ़िया पहले तो मना करने लगी, लेकिन जब शहजादे ने जोर दिया तो उसने उसे राजमहल जाने की अनुमति दे दी। रात होने पर शहजादा राजमहल पहुंचा और राजकुमारी के कमरे में गया। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे ने महसूस किया कि कुछ न कुछ अजीब जरूर है। रात गहराते ही अचानक राजकुमारी के मुंह से एक भयानक काला सांप निकला। ये वही सांप था जो हर रात वहां भेजे गए आदमी को डसकर मार डालता था। लेकिन इस बार शहजादा तैयार था। उसने सांप को देखने के बाद एक तरकीब सोची। सुबह होते ही वह बादशाह के पास गया और कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ठीक हो जाए तो मुझे 2 बड़े बर्तन में दूध और गुलाब के फूल चाहिए। बादशाह ने तुरंत उसकी मांग पूरी कर दी। रात को शहजादा दूध को कमरे में रखकर उसमें गुलाब के फूल डालकर एक कोने में तलवार लेकर छिप गया। जैसे ही सांप निकला, उसने दूध और फूलों को देखा और उसमें लौटने लगा। उसी समय शहजादे ने अपनी तलवार उठाई और पूरे जोर से उस सांप पर वार कर दिया। सांप छटपटाया और तड़प कर वहीं मर गया। राजकुमारी की जान बच गई और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। अगली सुबह बादशाह को जब ये खबर मिली कि उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो चुकी है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शहजादे को बुलाकर कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मांग लो। शहजादे ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मेरा उद्देश्य केवल सेवा करना था। बादशाह ने कहा, अगर इनाम नहीं तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम एक बहादुर और नेकदिल इंसान हो और मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। शहजादा कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तेजपुर वापसी और सच्चे राजा की पहचान। शादी के बाद शहजादा अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य तेजपुर वापस लौटा। उसके पिता ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। फूलों की बारिश हुई, ढोल नगाड़े बजाए गए और पूरा राज्य इस खुशी में झूम उठा। बादशाह ने अपने बेटे से पूछा, अब बताओ, क्या तुम राजगद्दी संभालने के लिए तैयार हो? शहजादे ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, अब मैं समझ गया हूं कि एक सच्चे बादशाह में क्या गुण होने चाहिए, दयालुता, न्याय, धैर्य और बहादुरी। इसके बाद राजा ने शहजादे को राजगद्दी सौंप दी और वह एक न्यायप्रिय और महान शासक बना। कहानी की सीख। 1. त्याग और सेवा का महत्व। शहजादे ने हमेशा खुद से पहले दूसरों की भलाई को महत्व दिया। 2. सच्चे नेतृत्व की पहचान। एक अच्छा शासक वह होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे और न्यायप्रिय हो। 3. समस्या का समाधान बुद्धिमानी से करें। शहजादे ने राजकुमारी के रहस्य को हल करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग किया। 4. नेकी और बहादुरी। जब